उसमें नमक मिला के अपना जो है घी भी लगाया, ठाकुर जी को खवाया, तो ठाकुर जी ने तो बड़े प्रसन्नता से के साथ में पा लिया। अब वो सोचने लगे कि मैं तो अपने सूखे अलग से बनाऊंगा बिना नमक वाले। फिर उन्होंने क्या सोचा कि मेरे पास 4 घंटे तो होती है सारे काम के लिए, अब ज्यादा समय बचा नहीं, मुझे फिर से तपस्या में जाना है, तो चल छोड़ तू भी यही खा ले। तो कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी की वजह से जो सनातन गोस्वामी जी जो थे, जिन्होंने अपना स्वाद खत्म कर दिया था, उनका स्वाद ही वो फिर से अपना आ गया। अब यही सिलसिला जो है 4-5 दिन तक चलता रहा। ठाकुर जी को जो बनाते, घी लगाते और पवा देते। अब 4-5 दिन के बाद में क्या हुआ, 4-5 दिन तक तो सब ठीक था। 4-5 दिन के बाद जो है ठाकुर जी फिर से जो है सनातन गोस्वामी जी के फिर से स्वप्न में आ गए। अब फिर से स्वप्न में आ गए, ठाकुर जी फिर चुप। अब जब ठाकुर जी चुप रहे तो सनातन गोस्वामी जी ने पूछा ठाकुर जी से कि भाई ठाकुर जी जय जय, आज क्या परेशानी है, आज कैसे आया आप? अब तो आपकी सेवा सही चल रही है ना, भोग भी सही लग रहा है, आपने जो बोला था, नमक भी आ रहा है, घी भी लगा के दिया जा रहा है, अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी ना बोले, बड़ी मिन्नतें करी सनातन बाबा ने। ठाकुर जी बोले कि देखो ठीक है, आप टिक्कर बनाते हो, नमक भी मिला देते हो उसमें और घी भी लगा देते हो, आप एक काम और करो इसके साथ। उन्होंने वो किया, आप ना एक आलू और मांग लाया करो, और वो क्या करा करो, जिसमें आप जो है कंडे, जिसमें आप ये टिक्कर सेकते हो, उसी के साथ में जो है आपने आलू डाल दिया। जब वो भुन जाया करेगा आप निकालना, छीलना और उसी में थोड़ा सा नमक डाल के और वो मुझे वो दे दिया। अब सनातन गोस्वामी जी बड़े परेशान, जय जय ये क्या बात हो गई, पहले आपने मुझे नमक को बोला, मैंने नमक ला दिया, फिर आपको घी की इच्छा हुई, मैंने घी का भी इंतजाम कर दिया, अब आप कह रहे हो आलू मांग रहा हूं। मैं तो फक्कड़ वाला हूं, मैं तो आज तक सूखे टिक्कर खाता था, मुझे कौन देगा आलू? और आपकी वजह से जो है मुझे भी चीजों में स्वाद आने लगा। कल को मेरी भक्ति, मैं आपसे अगर जो थोड़ा सा अलग हो जाऊं तो फिर मुझे मत कहना आप जो है। तो ठाकुर जी बोलेंगे नहीं भाई, थोड़ा सा और टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा और स्वाद आ जाएगा, तो आप कल से एक काम करना, आप जो एक आलू जो है वो लेके आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया कि भाई मैं इतनी बातें मानता आ रहा हूँ ठाकुर जी की, जो जो उन्होंने बोला कि ये चाहिए वो चाहिए, मैंने सब चीजें ला के दी, मेरा स्वाद ही बदल गया उनके चक्कर में। तो मैं इन्हें जो है थोड़ा सा इंतजार करवाता हूं, मैं एकदम से तो ये ला के नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने एकदम से ला के दे दिया तो आज की ये इच्छा है, कल को दूसरी इच्छा हो जाएगी, जैसे हम लोग हैं कि भाई इच्छाएं हमारी खत्म ही नहीं होती, एक इच्छा हमारी पूरी होती है फिर दूसरी प्रकट हो जाती है कि चलो अभी ये हो गया तो दूसरी कर लेते हैं। तो 4-5 दिन जब हो गए, ठाकुर जी फिर स्वप्न में आ गए, ठाकुर जी इस बार भूल गए। सनातन गोस्वामी जी भैया मनाने लगे प्रभु और भक्त की बात। अब जब मनाने लगे तो गोस्वामी जी ने बोला कि ठाकुर जी आप आलू की वजह से जो मुझसे नाराज हो ना, तो ठाकुर जी पहले बनाना करने लगे। अब ये ठाकुर जी तो फिर चल, तो उन्होंने बोला कि सारी जो जड़ है वो है तो आलू। जब मैंने तुम्हें बोला था आलू लाने के लिए, तुम एक आलू नहीं ला सकते। तो गोस्वामी जी बोले कि ठीक है, जब आप कह रहे हो इतना जो है, तो कल से जो है मैं आपको जो है आलू भी दे दूंगा। अब बेचारे सनातन बाबा भैया फिर अगले दिन जो है भीख मांगने गए। अच्छा उनका क्या था, वो जाते भी एक है वही करते, अगर भैया के घर से मिला तो वहां से ले लिया, वरना एक घर और, अगर नहीं मिला तो अपना वैसे ही आ जाते थे। अगर कुछ होता था पहले दिन का बचा हुआ तो वहीं पा लिया, वरना भूखी जो है वो अपना
तपस्या में चले जाते हैं। अब जैसे ही वो मैया के पास में गए तो मैया से बोले कि मैया ने पहले की तरह जो है घी तो था ही, नमक और अपना आटा ला के दे दिया। तो मैया से बोले भैया आप एक काम करना, आज जो है मुझे जो है एक आलू दे दो। तो मैया बैठ गई वहीं, उनका मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम लेके तो जा रहे हो, लेकिन इनकी सेवा आसान नहीं, ये 4-5 बार तो जो भोजन करते हैं। तो बोले कि भैया आपके यहाँ तो 4-5 बार भोजन करते थे, मेरे यहाँ तो मैं मुश्किल से एक ही बार दे रहा हूँ, लेकिन कभी तो मैं नमक चाहिए, कभी नहीं घी चाहिए और आज ही ना आलू चाहिए। तो भैया के जब ये चटोरे आए गए हैं आपके घर में तो आपको तो लाके देने ही पड़ेंगे, लो आलू भी लेके जाओ। अब उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जो है वो आलू लेके आए। आलू लेके आने के बाद में रोज की तरह उन्होंने अपने जो है टिक्का बनाए नमक डाल के, उस पर घी भी लगाया, आलू डाला 2 घंटों में, आलू भून गया, आलू निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के और वो जो है ठाकुर जी को उन्होंने उसका भोग लगा दिया। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि भैया चलो आज आलू के साथ में मिला है। अब यही जो कार्यक्रम है उनका, यही जो क्रिया है 8-10 दिन तक चली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सनातन गोस्वामी जी अपना जो मिलता अपना उसी की सेवा करते, जो मिलता अपना उसी को ठाकुर जी को समर्पित करते, फिर उसको ग्रहण करते। अब जब 8-10 दिन हो गए तो उसके बाद में जो है ठाकुर जी जो है फिर से सनातन गोस्वामी जी के जो है स्वप्न में आ गए। अब फिर से जब सनातन गोस्वामी जी के स्वप्न में आए तो गोस्वामी जी ने भैया फिर इच्छा पूछी कि ठाकुर जी अब आपके दर्शन कैसे हुए। तो उन्होंने बोला, ठाकुर जी ने पहले तो चुप ही रहे, फिर बोला कि नहीं तुम परेशान हो जाओगे, तुम तो वैसे ही जो है आलू लाने में तुम्हें इतनी परेशानी हुई। तो गोस्वामी जी पूछने लगे, सोचने लगे कि अब जय की कोई और इच्छा है भाई, चलो कोई नहीं, फिर भी है तो पूछ तो लेते हैं। पहले तो ठाकुर जी बताए ना। अब जब बताने लगे ठाकुर जी तो ठाकुर जी बोले कि जब मैं मैया के घर था तो मैया क्या करती थी, जब सारा भोजन का जब भोग लगा देती थी और मैं भोजन पा लेता था, उसके बाद में जो है मैया ना मुझे 3 प्रकार की जो मिठाइयाँ जो है वो भी उसका भी भोग लगा देते थे। हम लोग भी ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि मिठाई खाने का वैसे मन नहीं करता, खाने के बाद मिठाई खाने का जो मन करता है। तो ठाकुर जी बोले कि मैया तो जो है 3-4 तरह की मिठाइयों का भोग लगाती थी, लेकिन बस बाबा आप एक कृपा करो, आप मिठाइयों का भी भोग ना लगाओ, तो बस एक काम करना, आप जो है केवल गुड़ मांगो। अगर आपके मिठाई भी ना हो, आपसे जो है व्यवस्था ना हो मिठाई की, तो आप बस गुड़ मांग लाया करो और वो जो है उसी का भोग जो है खाने के बाद वो लगा दिया करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठाकुर जी से बोला कि जय जय ऐसा है, मैं एक काम करता हूं, आपको ना मेरे बस की आपकी सेवा तो है नहीं, आपने मुझे चटोरा बना दिया, पहले मेरी कुटिया में कुछ भी नहीं था, आपके चक्कर में इतने सारे सामान आ गए, तो आप एक काम करो, मैं जो है आपको जो है उन्हीं मैया के घर पे वापस छोड़ के आ रहा हूं और आप उन्हीं से सेवा करवाओ, मेरे बस की आपकी सेवा है नहीं। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने बोला और उस चौकी पे से जो है ठाकुर जी उठाए, वैसे ही पीतांबरधारी श्री मदन मोहन जी हाथों में बंसी लिए, अधरों पे रखी हुई बंसी, मोरपींछ धारण किए हुए और इतनी अद्भुत छटा, और सनातन गोस्वामी जी कुटिया में जो है मदन मोहन जी वो प्रकट हो गए।
एकदम से उनकी कुटिया पे इतना तेज मदन मोहन जी के प्रकट होने से, और मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी जी को उठाया और अपने गले लगा लिया कि बाबा ऐसा है, ना तो मुझे नमक के टिक्कर चाहिए, ना ही मुझे जो है आपका जो है आलू चाहिए, ना ही मुझे घी चाहिए, और ना ही मुझे गुड़ चाहिए, मुझे घूमना भी नहीं है। बस तुम मुझे अपने से दूर मत करो, मैं रहूंगा तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे तुम मेरे को जो है कैसे भी रख लो। तो अगर हमारा जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो इतनी सच्ची है, तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी हमारे लिए प्रकट नहीं होंगे। इस तरह से हमारे जो है जो दूसरे सपनिधि हैं श्री मदन मोहन जी, वो सनातन गोस्वामी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने हमें दर्शन दिए, और वो हमारे वृंदावन में प्रकट हुए। कुछ दिनों तक तो ये वृंदावन में ही रहे। उसके बाद जो है जब मुगलों का आक्रमण हुआ भारत पर जो है, तो उस टाइम पे जो हमारे ये जो बाकी जो सपनिधि हैं वे वृंदावन से प्रस्थान कर गए जयपुर राजस्थान। तो उसकी भी एक कथा है। तो जैसे इस तरह से हमारे जो सपनिधि में जो हमारे मदन मोहन जी जो है वो सनातन गोस्वामी जी ने जो प्रकट किए, तो आइए अब हम श्री राधा रानी के चरणों में उनको याद करते हुए एक भजन और प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो है बाकी की कथा सुनेंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं तस्य शेषम्, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 राधा 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 नाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है वो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है वो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है 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 वो गिरने न दिया तुझे मुझे थाम लिया है वो गिरने न दिया तुझे मुझे थाम लिया है ईश्वर तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए ईश्वर तुझे ऐसा हो जाए राधा राधा नाम हो जाए ईश्वर तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए ईश्वर तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे 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 श्री राधे
खाली नहीं रहेगा, दोनों हाथों की ताली लगानी है। कहना है क्या, चोरी कुछ ऐसा बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जुगल किशोर जी महाराज की जय। तो इस तरह से जो है हमारे सनातन गोस्वामी जी को जो है वो मदन मोहन जी प्राप्त हुए। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए और प्रकट हुए श्री वृंदावन में। लेकिन जब मुगलों का आक्रमण भारत पर हुआ तो जो रूप गोस्वामी जी जो थे, जिन्होंने आपके जो है गोविंद देव जी प्रकट किए थे, तो एक राजा थे जयपुर के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन राजा के नाम पे एक पत्र लिखा कुत्ते न बोल और अपने एक शिष्य थे, वो उनका पत्र लेकर जो है वो राजा के समीप पहुंचे और उस पत्र में लिखा हुआ था कि जब से भारत में यहां मुगलों का आक्रमण हुआ है, अच्छा आप लोग अगर वृंदावन गए हो तो परिक्रमा मार्ग में आप जैसे ही गाड़ी से थोड़ा सा पहले होंगे तो सीधे हाथ पे आपको एक ऊंचा सा मंदिर दिखाई देगा, जिसका आपको ऊपर से जो है वो चोटी जो है टूटी हुई है। वो श्री जुगल किशोर जी का मंदिर है। तो इसी तरह से जो है सारे सप्तनिधि के मंदिर हमारे वहां पर थे वृंदावन में। तो जब मुगलों का आक्रमण हुआ और उन्होंने तोड़ना शुरू करा मंदिरों को, तो राजा ने जो है सनातन रूप गोस्वामी जी ने जो है राजा को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे ये आक्रमण हुआ है, तो आप जो है हमारे ठाकुर जी की जो है वो सुरक्षा कीजिए। तो जयपुर के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने सैनिक थे वो खुद भी गए राजा वृंदावन गए और वृंदावन से जो है रथ तैयार करवाए गए और वहां से जो हमारे गोविंद देव जी थे, जो रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किए थे, वो उन्हें जो है रथ में बिठाकर जो है अपना जयपुर लेके आए। अब जो वो जयपुर लेके आए वहां पे और उनकी सेवा जो है राजा स्वयं करने लगा, तो कुछ ही दिनों के बाद में होता क्या है कि जो सनातन गोस्वामी जी थे वो भी अपना शिष्य एक राजा के पास में भेजते हैं कि भाई हमारे ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी और उनकी भी बहुत ख्याति है, दूर दूर से जो है श्रद्धालु वगैरह वहां पे आते हैं उनके दर्शन के लिए। और अब जब मुगलों ने आक्रमण किया है तो उनका मंदिर वगैरह वो भी तोड़ दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप मदन मोहन जी को भी जो है अपनी सुरक्षा वो प्रदान करें। अब जब राजा को उन्होंने इतना बोला तो राजा जो पहले से ही जो है सनातन जो रूप गोस्वामी जी ने जो उनको जो है गोविंद देव जी दिए थे वो उनकी सेवा कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि मदन मोहन जी को भी जो है वृंदावन से जो है वो जयपुर लेके आना है।
पहले की तरह पूरे रथ वगैरह सजाए गए, सैनिकों के साथ में हाथी घोड़े सारे, पूरी सेना, कहीं बीच में कुछ आक्रमण ना हो जाए। और राजा जो है जयपुर से वृंदावन गए और मदन मोहन जी को भी अपने साथ लेकर के वो लोग जो है जयपुर लेके आ गए। अब जयपुर लेके जब आ गए तो राजा क्या करता था? राजा पहले गोविंद देव जी की सेवा करता था और उसके बाद मदन मोहन जी की सेवा करता था। अच्छा, सेवा में भी क्या होता है कि राजा ने क्या किया हुआ था? राजा ने जहां पे ये दोनों के दोनों जो है इनका आसन, इनका जो सिंहासन है वो बनवाया हुआ था, जहां पे इन्होंने इन्हें विराजमान किया हुआ था, तो राजा सारी की सारी सेवाएं अपने आप करता था। एक छोटा सा भी काम किसी से नहीं करवाता था। एक बड़ा सा राजा का कमरा था जहां पे इसने इन दोनों को विराजमान किया हुआ था और वहीं पे इनकी सेवा करता, वहीं पे पूजा करता, सब कुछ करता। तो राजा की एक लड़की थी, वो ये सारा कुछ देखती और जैसे ही उसके पिताजी दरवाजा खोलते वो ठाकुर जी के दर्शन करती और अपने पिता से जिद करती कि पिताजी मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करने दो। पर राजा के चित्त में दोनों ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम था कि वो छोटे से छोटा काम भी किसी और से नहीं करवाता था, वो सारी सेवा अपने आप ही करना चाहता था। अच्छा, वो सेवा जो करता था वो एक बंद कमरे में ही करता था। जैसे ही उसका सेवा का टाइम हुआ, दरवाजा खोला उसने अपना और अपना अंदर गया और सेवा प्रारंभ कर दी। जैसे ही सेवा संपन्न हुई, अपना बाहर आया और फिर से ताला लगा दिया। ऐसा होता है कि मतलब उसे किसी और इतना प्रेम था ठाकुर जी से कि प्रेम की वजह से शायद उसके दिल में या उसकी चित्त में भरोसा नहीं था किसी के लिए कि कोई कैसे उसकी सेवा, उनकी सेवा करेगा, तो ये काम करता था। अब होता क्या था, इससे लोग यही कहते हैं, आज के टाइम में क्या है कि हम हो या कोई भी हो, आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का जमाना है, हम वृंदावन चले गए या किसी मंदिर में कोई आरती में चले गए तो फोटो सबसे पहले पोस्ट कर देंगे कि भाई आज हम वहां गए थे, वहां गए थे। तो यही वो चीज है कि रियल भक्ति और रील भक्ति, आजकल जो रियल भक्ति वो कम है, रील भक्ति ज्यादा हो रही है। तो मैं आपसे एक बात बोलूं तो ये है कि अगर आपके दिल में ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव है और आप अगर किसी से मिलते हैं और आपको ये लगता है कि ये भी वैष्णव है या इसके चित्त में भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, तब तो आप अपने दिल की बात उससे बताओ। दिल की बात क्या कि आप जो है ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम भाव रखते हो, मैं वृंदावन गया या वृंदावन गई या फिर वहां घूमे, हमने वहां इस तरह से रहे, हमने वहां इस तरह से प्रसाद वितरित करवाया या हम ये चीज करवा रहे हैं या मैं इस तरह से सेवा करता हूं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो रियल भक्ति वाला ना होकर रियल भक्ति वाला है, तो उसे कृपा करके ये बातें अपनी ना ही बताएं तो अच्छा है, क्योंकि दिखावा जो है भक्ति का वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग जो है कहीं पे मंदिर बन रहा हो तो उसमें दान करते हैं कि भाई, और 10 जगह फिर कहते फिरेंगे कि भाई हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, या कोई और सेवा चल रही है ठाकुर जी की तो उसमें थोड़ा सा अगर जो कुछ उन्होंने सेवा कर दी कि भाई हमने ये करा, हमने वो करा, तो ये चीज जो है ये ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद है नहीं है। आप जितना भी अपनी भक्ति को रियल रखेंगे, ना कि रील, उतना ही ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको लगे सामने वाला भी वैष्णव है,
आजकल तो भक्ति थोड़ा सा अपने ये कह लो कि थोड़ा सा चरम सीमा पे है। सब लोग जो हैं जिनके यहाँ पे भी ठाकुर जी की सेवा नहीं होती थी, तो अब उनके यहाँ भी ठाकुर जी की सेवा देखने को मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये समय ऐसा है कि बताया गया है कि मतलब अभी थोड़ा सा भक्ति बढ़ेगी इस टाइम जो है, तो ये समय वही चल रहा है हमारा। तो दिखावा ना करके हमें भक्ति का अपना जो है, वो जो हमारी जो रियल भक्ति है, बस हमें वही रखनी है। और आजकल जैसे अब आप ये कहोगे कि भाई हमें सामने कैसा पता लगे कि हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये वैष्णव है या नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति इसके चित्त में प्रेम है या नहीं है, वो कैसे पता करें? तो अगर आपका कोई परिचित है तो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपका कोई परिचित नहीं है तो आप उससे थोड़ा सा बात करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा से आप समझ जाएंगे कि भाई इसके भी चित्त में जो है वो रील वाली भक्ति नहीं है, रियल वाली भक्ति है। तो आप उससे अपनी बातें शेयर करें। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपको कोई भी है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने तुलसी माला कंठ में धारण की हुई है और माथे पर तिलक लगाया हुआ है, तो वो आपके लिए वैष्णव है। चाहे वो कोई भी हो, आपको उसका कभी भी जाने अनजाने में कभी भी तिरस्कार नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। आपको हमेशा उसका वैष्णव मान के उसका जो है सम्मान ही करना है। आपको कभी भी जो उसका तिरस्कार करना ही नहीं है। जिसने तुलसी माला धारण कर रखी हो और तिलक लगाया हुआ हो, तो वो आपके लिए वैष्णव है। आगे तो क्या, आपको उसके बारे में पीछे भी कुछ भी कभी भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि ठाकुर जी को जो है अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हो एक बार में, तो भी ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। लेकिन जाने अनजाने में अगर जो आपने ऐसी कोई भूल कर दी कि किसी ठाकुर जी के भक्त का आपसे तिरस्कार हो गया है, तो ये समझ जाओ कि फिर ठाकुर जी आपको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को और कोई चीज प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को केवल अपने भक्त प्रिय हैं। जैसे हमने अभी कथा में सुना कि सनातन गोस्वामी जी की भक्ति में इतनी श्रद्धा थी, इतनी निष्ठा थी कि मदन मोहन जी प्रकट हो गए और मदन मोहन जी के लिए वो इतनी सारी व्यवस्था ना होते हुए भी उनकी कुटिया में रहने के लिए तैयार हो गए। तो किस लिए? वो केवल अपने भक्त के लिए। तो भक्त के लिए जो है ठाकुर जी वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप जानबूझकर भी या अनजाने में भी कभी भी आपको ये लगे कि ये ठाकुर जी के भक्त हैं, ये वैष्णव हैं, इन्होंने कंठी माला धारण की हुई है, ये तिलक लगाया हुआ है, तो कभी भी जाने अनजाने में भी किसी भक्त का तिरस्कार ना करें, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे आजकल कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे काफी सारी वीडियो चलती रहती हैं और बाबाओं के बारे में भी कुछ उल्टी सीधी चीजें चलती रहती हैं। तो हम आप लोग भी 4-5 लोगों के साथ में बैठते हैं तो हम भी बोलने लगते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। हमें वो चीज भी नहीं करनी है। जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं वो भी सही है। तो हमें हमेशा सोचना सही है किसी भक्त के बारे में या किसी वैष्णव के बारे में। तो हमें अपने चित्त में हमेशा अपने ध्यान में ये रखना है कि अगर हमें ठाकुर जी का प्रिय बनना है तो हमें कोई नियम, किसी भी कठोर नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमें क्या करना है, ठाकुर जी के प्रति अपने चित्त में प्रेम भावना प्रकट करनी है और नियमों में भी ना रह के जितना भी हम जितनी भी सेवा कर पाए या करवा पाए, वो सच्चे मन से बस ठाकुर जी को समर्पित करके अपनी सेवा करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ठाकुर जी जो हमारे रिश्ते हैं
वो किसी नियम से तो रिश्ते नहीं है। व्यक्ति जितना सरल होगा, ठाकुर जी केवल सरल स्वभाव से रिश्ते हैं। आप जितना चतुर बनने की कोशिश करोगे, ठाकुर जी आपसे उतना ही दूर चले जाएंगे। सरल स्वभाव की उससे ही मेरे को एक कथा याद आ गई छोटी सी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। घी बना कर रखे हैं। एक ठाकुर जी के एक भक्त हुए। वो क्या थे, वो केवल जो है अपने गुरुजी के आश्रम में रहते, और गुरुजी ने क्या काम सौंप रखा था, वो ज्यादा ज्ञानी तो थे नहीं, बेचारे सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के थे। तो गुरुजी के आश्रम में जितने भी जो शिष्य थे, वो गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते, और जब गुरुजी शिक्षा देते सब बैठे रहते, वो बेचारे तो पीछे बैठे रहते। और उनका नाम भी ऐसा ही था, जैसा उनका सरल स्वभाव वैसा ही उनका नाम था भोंदू। उनका नाम भी जो है वो उनके गुरुदेव ने भोंदू रखा हुआ ये तो था। आरती के लिए हो गया ना, तैयार आरती के लिए। अब वो पीछे बैठे, रोली हटा दो ना, रोल तो ये रखो। गुरुजी ने उन्हें सिर्फ एक काम सौंपा हुआ था। ये वाली पत्ती कहाँ है? गुरुजी के आश्रम में काफी सारी गैयाएं थी, बताना कहाँ है, इसका क्या करना, कुछ नहीं। तो वो क्या काम करते थे, आश्रम की जो गैयाएं थी उन्हें चराने जाया करते थे। अब वो जो चराने जाया करते थे वो जाते थे भांडी में। आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन से जहां आपका चीर घाट है, जहां पे यमुना जी है, चीर घाट से जो चीर घाट के जो सामने वाला जो जितना भी है आपका यमुना पार करके, वो सारा सारा का सारा जो वन है, जो पहले तो वन था अब तो नहीं रहा, वो भांडी वन का पूरा वो है। तो भोंदू हमेशा जो है गाय लेके, गैया लेके अपने गुरुदेव की और गैया चराने जाया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि भोंदू के जो गुरुदेव थे वो ठाकुर जी के बारे में अपने शिष्यों को जो है एक कथा सुना रहे थे, ठाकुर जी के बारे में बता रहे थे कि ठाकुर जी के पहले रूप का वर्णन कर रहे थे कि ऐसे ऐसे पीताम्बरी धारण करते हैं और मुकुट धारण करते हैं, मोर भी धारण करते हैं, हाथों में बंसी होती है, और कृष्ण जी भी क्या करते हैं, ठाकुर जी भी क्या करते हैं, अपनी जो है वो गैया चराने जो है वो भांडी रवनी आते हैं। अब जैसे ही उसने भांडी रवन का नाम सुना तो भोंदू का माथा खड़ा गया। भोंदू ने सोचा कि भाई भांडी रवन तो मैं भी जाता हूँ रोज गैया चराने, ऐसी वाली नहीं थी, गोल मुझे तो आज तक ठाकुर जी का भी दर्शन हुआ नहीं। वो बत्ती सही है। कल जब मैं जाऊंगा गैया चराने तो ठाकुर जी को देखूंगा। इसमें वो कथा जो है और ध्यान से सुनने लगा जो गुरुदेव जी बता रहे थे। अब वो पहचानेगा कैसे, भाई पीताम्बरी धारण करके गई हो, मोर भी धारण करा हो, मुकुट धारण किया हो, बंसी धारण की हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ना दिखे आसपास हो तो कैसे पता हो। चिपके भी हैं सब। तो गुरुदेव ने बताया कि जहां भी ठाकुर जी होते हैं, जब भी विराजमान होते हैं, तो उनका आसपास का वातावरण इतना सुगंधित हो जाता है इसी में रखो, खोल के नीचे कि जैसे कई सारे कमल पुष्पों की सुगंध आ रही हो। जिसे गिरे ऐसे ही जहाँ पे ठाकुर जी होते हैं वहां का वातावरण ऐसे सुगंधित हो जाता है। बस ये बात जो है भोंदू के दिमाग में वो बैठ गई। अब वो क्या हुआ, अगले दिन उसने जो है सुबह उठा, अपनी जो है गैया निकाली सारी की सारी और भांडी में सोच के चलाने गैया। अब भांडी में गैया चलाने तो बोल दिया, लेकिन भोंदू के मन में आज वही कि भैया ठाकुर जी भांडी में गैया चलाने आते हैं, तो आज तो मुझे ठाकुर जी से मिलना है। वो घर से ये सोच के गया। अब वो ढूंढे ठाकुर जी को कि भाई गुरु जी ने जो पीताम्बरी बताई थी और बंसी धारण की हुई हो और मोरपींछ धारण किया हो, मुकुट धारण किया हो, ऐसे श्यामल शरीर के ऐसे ठाकुर जी हैं। तो आसपास देखे कोई दिखाई ना दे। फिर उसके दिमाग में बात आई कि गुरुदेव ने ये बताया था कि जहां भी ठाकुर जी होते हैं, जहां भी ठाकुर जी विराजमान है या ठाकुर जी आ रहे हैं, तो वहां का वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाता है।
वहां एक अच्छी सी अजीब सी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे अब वो उसने क्या किया, आ जाती थोड़ा सा आगे हुआ, आगे चलते चलते आगे को आगे वो जो है वो उस खुशबू को ही जो है वो महसूस करने लगा कि कहीं से तो मेरे को खुशबू आए और मुझे लग रहा है जितनी भैया नहीं पता लगे कि भाई ठाकुर जी हैं, आज तो मैं मिलके ही जाऊंगा। जब इतने दिनों से ठाकुर जी भांडी में नारे गई चलाने की और मैं भी आ रहा हूँ, मुझको तो मिली नहीं। कथा सुनी हमारे नसीब अब उसे यही ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। शाम होने के बाद में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब भोंदू पेड़ के नीचे बैठ गया और हल्का सा उसके आंखों में आंसू भी आने लगे कि गुरुदेव ने तो बताया था, और गुरुदेव ने जब बताया था गुरुदेव तो गलत नहीं बताएंगे कभी भी। तो ठाकुर जी तो हमेशा जो हांडी बनाते होंगे अपनी गैया चलाने, लेकिन शायद मैं ही इस लायक नहीं हूं कि ठाकुर जी मुझे दर्शन दें। शायद मेरे अंदर इतने पाप हैं और मैं किसी लायक नहीं हूं जो ठाकुर जी मुझे दर्शन दे। इसी वजह से ठाकुर जी जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अब वो यही सोच रहा था इतने में जो है, अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जब वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसने दूर देखा कि बहुत तेज धूल उड़ती हुई आ रही है। ये अब धूल उड़ती हुई जब उसने देखी मेरी वाली दिख रही कि भाई ये पता नहीं क्या है, जैसे उठ के खड़ा हुआ टहलने गई थी बाहर। तो हजारों गैयाएं उसकी तरफ जो है भोंदू की तरफ वो आ रही है। टहलने गई है तो झूल वूल रही है। अब गैया आ रही है, गैया आ रही है तो गैया आते आते खत्म ना हो, आते ही जा रही है, आते ही जा रही है। तो भैया नंद बाबा की तो मुलाकात गई आई थी। अब भोंदू बड़ा चकित कि भाई गैया तो आ रही है लेकिन जो इन्हें चराने आया है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही भोंदू खड़े खड़े सोच रहा था, देख रहा था, तो वातावरण में जो है अजीब सी जो है सुगंधी जो है वो आने लगी, जैसी गुरुदेव ने बताया था। अब भोंदू ने क्या देखा कि दूर से जो है पीतांबरधारी वंशी धारण किए हुए और मोरपींछ धारण की हुई है और मुकुट धारण किए हुए श्याम सुंदर जो है गैयों के बीच में जो है वो धीरे धीरे चलते हुए जो भोंदू की तरफ आ रहे हैं। तो भोंदू ने देख के जो है एकदम चुप, भोंदू की तो बोलती मत, भोंदू सोचे तो क्या सोचे। अब भोंदू जैसे ही ठाकुर जी भोंदू के पास में आए तो भोंदू कुछ बोले ना। ठाकुर जी बोले कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, इस तरह से ही। तो भोंदू चुप, भोंदू कुछ ना बोले। भोंदू को हिलाया ठाकुर जी ने कि भाई तुम रास्ते में से हट जाओ, गैया आ रही है। अब जैसे ही भोंदू ने देखा, जैसे भोंदू की जो भोंदू जो है देख के उन्हें जो है बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल जो है सोचने की शक्ति एकदम स्थिर हो गई थी। जैसे ही भोंदू की जो वो टूटी और भोंदू जो देखा श्याम सुंदर को जो है, बस वो तुरंत जो है श्याम सुंदर के जो है चरणों में गिर गया भोंदू जो है। तो ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी ने उसे उठाया। ठाकुर जी बोले कि भैया तुम कौन हो? तो भोंदू ने बताया कि जी मेरा नाम भोंदू है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने नाम सुना भोंदू, ठाकुर जी हंस पड़े कि भैया ये भी कोई नाम है? तो वो तो बेचारा सीधा स्वाद का सरल, उसने बोला कि ठाकुर जी जैसा मेरे गुरुदेव ने रख दिया मेरा नाम, तो मेरा नाम तो भोंदू ही पड़ गया और आज सुबह से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और मैं तो खुद इतने दिनों से जो है भांडी मन में गैया चलाने आता हूं, इसी में रहती है सफेद थैलियां। लेकिन आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। और मैंने कल गुरुदेव के मुख से जो है आपके लिए ये चीजें सुनी, तो आज मैं अपने चित्त में यही रख के आया था कि जो है आपके दर्शन करूंगा। तो ठाकुर जी बोले कि हाँ भाई ठीक है, अब तूने दर्शन तो कर लिए, अब तू एक काम कर, तेरे पास कुछ खाने पीने को है? मेरे को लग रही है भूख बहुत तेज, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मेरे मैया ने आज कुछ खाने को दिया नहीं था। तो भोंदू क्या करता था, भोंदू जो है अपनी 2 रोटी वो बांध के लेके जाता था। अब उसने बेचारे ने एक तो खा ली थी, एक शाम को खा लूंगा। तो उसने अपनी पोटली खोली, पोटली खोलने के बाद में भोंदू ने जो है एक रोटी जो है वो निकाल के जो है ठाकुर जी को दे दी। अब ठाकुर जी को जो एक रोटी दी, ठाकुर जी ने वो पा ली।
ठाकुर जी बोले भोंदू से कि भैया एक रोटी से तो मेरा पेट ना भरा। तो भोंदू बोला कि जय जय आज तो मुझे क्षमा करो, आज तो मेरे पास एक ही थी, आप थोड़ा सा विलम्ब हो गया आपको आने में, आप थोड़ा जल्दी आए तो आपको दो मिल जाती। तो ठाकुर जी बोले कि अच्छा तू एक काम कर, अब तू और मैं दोनों सखा हैं, एक तू भी भांडी बन गई है चलाने आता है और मैं भी भांडी बन गई है चलाने आता हूं, तो दोनों मिला करेंगे। और तू कल से एक काम करियो कि मेरे लिए भी ना घर से रोटी ले आया करो। अबे 4 रोटी बांध के लेके गया भोंदू और गैया चलाने अपना निकल गया। जैसे ही पहुंचा ठाकुर जी का इंतजार करने लगा। जो समय ठाकुर जी ने बताया था, जैसे कोई समय हुआ तो फिर से जो है कोई गरीबों की भीड़ अपनी आनी शुरू हुई और उसके बीच में ठाकुर जी आए। आने के बाद में जो है सबसे पहले भोंदू से जो है बोले कि भाई भोंदू तू आ गया? बोले हाँ मैं तो बहुत देर का आ गया और मैं तो आगे का इंतजार कर रहा था। जय जय। तो ठीक है इंतजार की बात छोड़, सबसे पहले बता रोटी ला देंगे। तो भोंदू ने कहा हाँ जैसे मैं लेके आऊँ रोटी। तो उन्होंने भाई खोल तो फिर। अब उसने रोटी की पोटली खोली। अब भोंदू देखो कितना सरल कि रोटी भी काट रहा है। जो ठाकुर जी जो जय जय पूरे संसार में रोटी देते हैं उनसे रोटी बांट रहा है, बेचारा इतना सरल। वो तो कहता है ठाकुर जी एक आप लो एक मैं लूंगा, फिर आप एक लो एक मैं लूंगा, इस तरह से जैसे बच्चे बांटते हैं। अब ठाकुर जी ने क्या किया, जैसे रोटी खाने बैठे तो भोंदू तो अपना धीरे धीरे एक रोटी खा भी नहीं पाया था। ठाकुर जी ने अपने दोनों के दोनों एकदम चट कर दी। अब एकदम चट कर दी करने के बाद जो है ठाकुर जी जो एक रोटी जो बची थी भोंदू की, भोंदू से बोलने लगे कि भैया मेरा को पेट नहीं भरा दो रोटी में, ये अपनी वाली होने दे। अब हम लोग क्या है कि वैसे तो ऐसा बहुत कम है, मतलब ऐसा एहसास हो कि भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं और आप मना कर दो, आप ना दो। वो इतना सरल स्वभाव का बेचारा कि वो ठाकुर जी से लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो वो आपके लिए लाया था तो वो अपने लिए लाया था। आपने अपनी रोका दी, मैं अपनी रोकाऊंगा, आप मेरी क्यों ले रहे हो? ठाकुर जी भी बड़े चंचल। ठाकुर जी ने बोला कि नहीं भाई मेरा पेट तो तुम्हें भरा नहीं, मैं तो खाऊंगा तेरी रोटी। ठाकुर जी उसकी जो एक रोटी थी वो भी छीन के खा गए। अब ठाकुर जी खा गए तो भोंदू बोला कि चलो आज तो आपने खा ली। तो भोंदू अगले दिन फिर गया और सुबह उठते ही जब गैया चराने से पहले रसोई घर में गया और इस बार 2 नहीं 4 नहीं, भोंदू ने जो है 8 रोटी बांधी। अब जैसे ही भोंदू ने 8 रोटी बांधी तो रसोई घर के अंदर जो जितने भी कर्मचारी थे जो भोजन बनाते थे वो भाई देख के चौंक गए कि जो आदमी केवल 2 रोटी खाता था, 2 रोटी में पेट भर जाता था उसका, आज 8 रोटी लेके जा रहा है। अब भोंदू जी रोज की तरह अपना मन में पहुंचे, भांडी में गैया चलाने लगे और ठाकुर जी का इंतजार करने लगे। ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आने के बाद में जो है ठाकुर जी ने बोला कि भैया आज तो ज्यादा रोटी लेके आया ना, पोटली खोल। तो भोंदू ने अपनी पोटली खोली, रोज की तरह फिर से रोटियां बांटने लगा। अब जैसे ही रोज की तरह रोटियां बांटने लगा तो ठाकुर जी ने क्या बोला, ठाकुर जी ने जो है क्या किया, ठाकुर ने सारी रोटी जो है भोंदू से छीन ली कि ये क्या बच्चों की तरह बांट रहा है, तू 8 ही रोटी को लेके आया, मैं खाऊंगा सारी की सारी। अब भोंदू कहे कि अगर आप ही सारी खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा, मैं भी तो सुबह से भूखा ही हूँ, मैंने आपकी वजह से नहीं खाई थी। उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं आता, मैं तो खाऊंगा। ठाकुर जी खाने लगे। अब भोंदू बेचारा सामने बैठ के देखे ठाकुर जी अपना प्रेम सका रहे हैं। फिर ठाकुर जी को जो है भोंदू पे थोड़ा सा
पेट भरता 2 रोटी में, अब उसे मिली आधी रोटी। लेकिन उसने बेचारे ने क्या करता, उसने भी ले ली और खा ली। और जैजे से बोला कि जैजे एक काम करा दूंगा मैं, आपका आधी रोटी दूँ, मैं 8 रोटी में पेट नहीं भरता, तो मैं कल से ना 10 रोटी लेके आऊंगा। लेकिन आप जो है केवल 8 ही खाना, 2 मैं अपनी खाऊंगा, वरना मुझे आज ही बता दो आपका पेट कितनी रोटी में भरेगा। अब वो तो जय वो तो प्रभु वो तो अपने भक्त के साथ में लीला कर रहे थे। उसने बोला मधु तू एक काम करियो, तू कल को 8 की तो 9 रोटी तो मेरे लिए आई हो, मेरा 9 रोटी में पेट भर जाएगा, मैं तेरी नहीं खाऊंगा। मधु ने कहा ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा। अब मधु गया बेचारा आश्रम में, उसे क्या पता कि जो रसोई के कर्मचारी थे उसकी पहले से गुरुदेव से शिकायत करे बैठे कि भैया पहले तो दोनों 2 रोटी लेके जाता था, फिर एक दिन 4 लेके गया, अब 8 लेके जा रहा है। तो गुरुदेव ने जो है भोंदू को बुला लिया कि भाई तू पहले 2 रोटी खाता था, फिर तू 4 ले जाने लगा, तू 8 लेके जा रहा है, तू तो नहीं खा सकता, इतनी तो बात है। अच्छा गुरुदेव को भी ये पता था कि भोंदू जो है झूठ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि भोंदू इतना सरल था, इतना सरल स्वभाव का था, जब तो था नहीं। तो गुरुदेव ने भोंदू को बुलाया और भोंदू से पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों है। तो भोंदू ने अपना सीधे स्वभाव जो है बता दिया कि गुरुदेव मुझे जय जय करना है, पांडी जब मैं गैया चराने जाता हूँ ठाकुर जी करना है, और सारी रोटी तो वही खा जाते हैं मेरी, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं। और आज तो मैं 8 रोटी लेके गया था, ये सोच के गया था कि 6 रोटी दे दूंगा तो मैं आप खा लूंगा, लेकिन उन्होंने तो मुझसे सारी की सारी जो है वो छीन। अब जो और अगल बगल में जो शिष्य बैठे हुए थे वो हंसने लगे कि भाई हमें तो जो है आज तक ठाकुर जी दर्शन दिए नहीं और इसे ठाकुर जी मिल गए। अच्छा गुरुदेव अपने दिमाग में सोचने लगे कि ये इतना सरल स्वभाव का है तो भोंदू को भी झूठ तो बोलने लगे, कुछ ना कुछ बात तो है। तो गुरुदेव ने उसे क्या बोला, उनके जो शिष्य थे जो रसोई गृह में काम करते थे कि भाई तुम एक काम करो, जितनी रोटी है चाहे उतनी रोटी से दे दो। अब भोंदू अगले दिन जो है अपना जैसे ठाकुर जी से बोला था 10 रोटी लेके अपना चला गया। ठाकुर जी आज पहले से इंतजार कर रहे हैं कि भाई भोंदू आएगा। भोंदू पूछा, भोंदू से बोला कि भैया पोटली खोलो, भोंदू ने पोटली खोली। इस बार ठाकुर जी ने 10 की 10 एकदम चट कर दी। भोंदू विचारते रह गया। अब भोंदू रह गया, वो फिर गया अगले दिन जाने के बाद में कि भैया आज तो मुझे जो है तुम 20 रोटी रखी, ऐसा काम चलने का नहीं, मैं पहले 2 छुपा दूंगा, नहीं गई। इतने में क्या हुआ कि जो शिष्य थे रसोई गृह में जो काम करते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है गुरुदेव से जाकर बोल दिया। गुरुदेव आ गए, गुरुदेव ने बोला भोंदू से कि भोंदू एक बार बता, तू सच बोल रहा है तेरे को ठाकुर जी मिलता है? बोले हाँ, क्योंकि भोंदू तो वो सरल स्वभाव का, भोंदू भी कह रहा है आराम से कि हाँ मिलते हैं। अच्छा भोंदू को भी ये कि मैं तो एकदम जड़ बुद्धि, मैंने तो कभी भगवान की सेवा करी नहीं, तो मुझे ठाकुर जी को दिखाई देंगे। ये जितने भी शिष्य हैं या गुरुदेव हैं इनसे तो ठाकुर जी रोज मिलते होंगे, इन्होंने इतनी तपस्या करी है, सब कुछ है, और इसी में से गुरुदेव जी बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे दिखते हैं ठाकुर जी। तो भोंदू अपना जो है वो इस तरह से जवाब, हाँ मुझे तो जो है गुरुदेव वो ठाकुर जी थे, जय जय थे, वो सारी रोटी खा जाते हैं मेरी, मुझे कुछ हंसता नहीं है, तो उन्हीं के लिए मैं ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, आज तो मैं 20 लेके जाऊँगा। तो उनके गुरुदेव ने क्या बोला कि ठीक है तू 20 लेके चला जा, लेकिन एक काम करना कि वो तेरे मित्र है ना, उन्हें हाँ मेरे सखा है, सखा मानते हैं कि तू आज उन्हें अपने साथ लेके आए। भोंदू ने बोला कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भोंदू ने सोचा कि मैं ठाकुर जी से बोलूँगा मेरे सखा है, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन गुरुदेव से रोज मिलते ही। और एक ही बात में उसकी यही बात है कि गुरुदेव जी तो मिले ही होंगे, उनसे मिलते ही होंगे, तो गुरुदेव जी को बुला रहे हैं। और उसने क्या सोचा कि गुरुदेव ने जब से मैं अपना शिष्य बनाऊं पहली बार मुझे कोई काम सौंपा है, तो ये काम मैं गुरुदेव को जरूर पूरा करूंगा। ये सोच के जो है वो आज 20 रोटी लेके
वो चला गया। अब गया ठाकुर जी पहले से ही रोज की तरह पहले से इंतजार कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बैठे हैं, राजा भाई बोंदू बैठा पहले से, पोटली छीनी, रोटी खोली और ठाकुर जी ने जो है पानी शुरू कर दिया। अब ठाकुर जी ने जब रोटियां पानी शुरू करी तो बोंदू पीछे बोला कि जय जय आप एक काम करो, आप मेरे हिस्से की भी आप 20 लेके आना हूँ मैं, आपकी जो है मैं 14 में पालूंगा, 18 आपकी भी, आप ये 20 की 20 पालो, लेकिन आप एक काम करना, शाम को आप मेरे साथ चलो। भाई तेरे साथ क्यों? और जब मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको अपने साथ लेके, उन्होंने कहा बोलूँ मैं तो नहीं जाएगा तेरे साथ, मित्र तो मैं तेरा हूँ, तो मैं तुझसे मिलूंगा, बस मैं तेरे गुरुदेव से निकल लेगा। बोलूँ क्या नहीं, जैसे ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने मुझे पहली बार कोई कार्य सौंपा तो आप आज मेरे साथ शाम को चलना। तो क्या कहते हैं, मना कर दिया कि नहीं बोलूँ मैं नहीं जानेगा। अब वो बेचारा इतना सीधा, वो बच्चों वाली हट कि अच्छा अगर आप नहीं जाने के देवे तो उसने क्या काम किया, जो ठाकुर जी जो रोटी पा रहे थे वो उनसे छीन लिए। अब ये देखो कितना सरस हुआ आपका। हम तो मतलब कोई इस तरह की घटना हमारे साथ हो जाए तो हम तो जो है चुपचाप कर रहे हैं, अपना कुछ बोल पाए ना कुछ कर पाए। वो बेचारा इतना सरल स्वभाव का, इतना आसान तरीके से सारी चीज़ें ले रहा कि हाँ ठीक है कोई नहीं, आप मेरे को उसने रोटी छीन ली। जब ऐसा है कि ये जो रोटी आप पा रहे हो ना, वो पा रहे हो रोज की रोज, ये भी जो है गुरुदेव की कृपा से मिली है आपको, और मुझे भी है गुरुदेव की रोटी है, मेरी नहीं है। तो आप कैसे मना कर सकते हो गुरुदेव के यहाँ नहीं जाओ? और एक बात और, रोटी तो छोड़ो, आपके बारे में कि आप मुझे कैसे मिलोगे, आप क्या पहनते हो, पीताम्बरी धारण करते हो, वंशी धारण करते हो, आप मोरपीछ धारण करते हो, मुकुट धारण करते हो, ये सब बातें आपके बारे में मुझे गुरुदेव ने बताई है। वरना मैं तो भांडे में इतने दिनों से आ रहा हूँ, मैं तो आज तक नहीं पहचान पाया आपको। तो आपको चलना पड़ेगा तभी दूंगा रोटी। तो जय जय बोले कि भाई ऐसा है, मैं तो जाने का नहीं, मैं जा ही नहीं सकता, मैं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरे सरल स्वभाव से प्रसन्न हूँ, अभी तेरे गुरुदेव का टाइम नहीं आया कि मैं उन्हें दर्शन दूँ। तो बोंदू ने क्या करा, जितनी रोटी बची हुई थी सब पोटली में बांधी और उठा के जो है बोंदू गुस्से में वहां से चल पड़ा कि अच्छा ठीक है आप नहीं चलेंगे ना मेरे साथ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद आपकी हमारी कोई मित्रता नहीं है और ना ही मैं आपसे बात करूंगा ना आप मुझसे बात करूंगा। तो ठाकुर जी भी बोंदू से इतना प्रेम करते थे कि भाई बोंदू के बिना नहीं रह सकते थे। तो जैसे जैसे बोंदू दूर जाता दिखाई दे रहा था, ठाकुर जी बैठे थे, वैसे ही ठाकुर जी परेशान होने लगे कि भाई एक तो मेरा प्रिय सखा और ये मुझसे बात भी नहीं करेगा। तो जैसे ही बोल पहुंच गया, बोल को थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी भाग के गए और उसके पीछे जो है जिसे हम पट्टी बोलते हैं वो पट्टी चल रहे कि भाई ठीक है तू एक काम कर, तो मुझे ना अपने साथ लेके चल, तू नहीं मानेगा तो मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। तो वो बहुत खुश कि हाँ भाई कि चलो ठाकुर जी आप मान गए, गुरुदेव ने मुझे आगे दी थी और मैंने उनकी आज्ञा पूरी कर दी। वो लेके पहुंचा, लेके जैसे आश्रम के समीप पहुंचा तो भैया पहले आ गए आश्रम में। गैया जैसे घुसी तो उनके जो गुरुदेव थे बोंदू के, वो पहले से जो है बहुत देर से जो है बोंदू की जो है इंतजार देख रहे थे कि भाई बोंदू कब आए, क्या पता ठाकुर जी आ जाए। बहुत देर हो गई, सारी गैया आया नहीं, बोंदू कहीं दिखाई ना दे। फिर थोड़ी देर के बाद में देखा तो बोंदू जो है बोंदू आ रहा है धीरे धीरे और उनकी पट्टी पे जो है वो ठाकुर जी चढ़े हुए पीताम्बरधारी अपने जय जय जो है वो चल के आ रहे। अब जैसे ही उनके गुरु जी ने ये देखा, वैसे ही उनके गुरु जी तो बेहोश हो गए कि भैया हमने अपनी जिंदगी भर इतनी तपस्या करी, सब कुछ किया, रोज ठाकुर जी की सेवा करी और हमें ठाकुर जी की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। और इस बोंदू ने केवल जो है मेरे मुख से जो मेरी वाणी सुन के उसने विश्वास करा कि गुरुदेव जी बोल रहे हैं तो ठाकुर जी आ जाओगे बांटे। बस मेरे अंदर ही कोई कमी है जो मुझे नहीं दिखे अभी तक। तो ये बोंदू का एक विश्वास था और बोंदू की जो प्रेम निष्ठा थी ठाकुर जी के प्रति, उसी की वजह से जो है ठाकुर जी ने इसे जो है वो दर्शन दे
और ये ठाकुर जी को लेके आ रहा है। जब भोंदू ठाकुर जी को लेकर उनके पास पहुंचा तो गुरुदेव जी के उन्हें भैया उठाया, वो बेहोश हो गए थे, उन्हें उठाया। जैसे उठा, जैसे उनके जो है गुरुदेव जी जो उठे तो गुरुदेव जी उठने के बाद में जब उन्होंने देखा ठाकुर जी को भी और भोंदू को भी, तो गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव जी ठाकुर जी के चरणों में गिरते, भोंदू के चरणों में गिरते कि भोंदू आज से मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तू मेरा गुरु। वही कहते हैं कि भाई हमने भी बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कि अगर एक तरफ गुरु खड़े हो और एक तरफ भगवान खड़े हो तो पहले किसके चरण छुओगे, वही चीज। तो उनके गुरुदेव जी जो है वो भोंदू के चरणों में अपना गिर गए और भोंदू से बोलने लगे कि जी आज से तो तुम ही मेरे गुरुदेव हो, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, क्योंकि जो प्रेम निष्ठा प्रभु जी के प्रति तुम्हारे चित्त में है वो हम इतनी तपस्या के बाद भी अपने चित्त में प्रकट नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो ठाकुर जी ने हमें दर्शन नहीं दिए और तुम्हें दर्शन दे दिए। तो इस कथा का सार क्या है कि आप जितने भी चतुर बनोगे आप भगवान से ठाकुर जी से खुद नहीं दूर रहोगे। आप तो ये सोच लोगे मैं भाई मैं बहुत दिमागदार हूँ, मैं इतनी चीजें कर रहा हूँ इन लोगों के साथ में, उन लोगों के साथ में, पर भगवान तो सब देख रहे हैं। लेकिन आप जितने सरल रहोगे तो भगवान के प्रति आपकी प्रेम निष्ठा भी उतनी बढ़ेगी और भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करेंगे। अच्छा एक बात और है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम और लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम भगवान जी से जाके भी नहीं कर लेते हैं कि भगवान जी देखो मैंने वो किया था, आप मेरा ये कर दो। ये चीजें भी रहती हैं तो हम तो भगवान जी को नहीं छोड़ते, मतलब कि आप जो है कि जो आपने भगवान जी के प्रति जो सही चीजें करी है, भगवान जी के लिए जो किया आप बोल देते हो। लेकिन हम कभी, मैं हूं या आप हो, आप ही अपने मन में सोचना कि आपसे अगर कोई गलती हो गई तो आप एक बार तो ये तो बोल दोगे कि कोई पहुंचाना होगा तो यहाँ भगवान जी मुझे माफ कर देना। लेकिन कभी अपने ठाकुर जी के पास में बैठ के या मंदिर में जाके बैठ के आपने कभी प्रायश्चित किया उसी टाइम होने के बाद तुरंत कि मुझसे ये गलती हो गई और मैं अगली बार नहीं करने का और मैं ऐसा हूं, ये शायद हम लोग नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपनी अच्छाइयाँ तो जो है भगवान जी को थोप देते हैं, बता देते हैं कि हाँ मैंने ये किया आपके लिए, उसके लिए ये किया। लेकिन हम जो गलत करते हैं वो हम कभी नहीं बताते। तो ये चीज भी हमें जो भगवान से जो है वो बतानी चाहिए। तो ये हमारे छोटे से वक्त भोंदू की कथा थी। तो भोंदू की तरह अगर हम भी सरल बनेंगे तो हमें भी जो है ठाकुर जी की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह से जो हमारे मदन मोहन जी थे और आपके जो है जो जयपुर गए क्योंकि मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, अब राजा उनकी सेवा करने लगा तो राजा दोनों की सेवा करता था। उनकी एक बेटी थी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुछ दिनों के बाद बेटी बड़ी हो गई और बेटी की शादी होने लगी। अब जब बेटी की शादी होने लगी तो बेटी को भी जो है ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रेम भावना थी कि वो सेवा तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसका मन था वो सेवा करने का। उसकी शादी की सारी तैयारियां हो गई, सारे हाथी घोड़े जितने भी जवाहरात वगैरह सब देने थे राजा ने, सब कुछ अपना इंतजाम कर दिया और अपनी बेटी को प्यार भी बहुत करता था। तो उसने अपनी बेटी से ये पूछा कि बेटी आप ये बताओ कि मैंने आपको इतना सारा सामान ये मैं दे रहा हूँ, इतने हीरे जवाहरात अपने हाथी घोड़े इतने दास दासियां हैं, तुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी बेटी क्या बोलती है कि पिताजी आप चाहे जितने भी हीरे जवाहरात हैं और जितने भी हाथी घोड़े हैं मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस एक काम करो, आप मुझे जो है ये मदन मोहन जी जो है आप मुझे ये दे दो। अच्छा उसकी जो शादी तय हुई थी वो एक राजस्थान में एक स्थान है करोली, वहां के एक राजकुमार थे उनसे तय हुई थी। तो जब राजा ने ये सुना कि उस
उनको मदन मोहन जी चाहिए। तो राजा जी वहां पे रो पड़े और वो मना करने लगे कि बेटी ये काम कर, तुम मुझसे चाहे मेरी सारी की सारी जो है जितनी भी मेरी ये राजपाट है, जितनी सब कुछ है वो सब छोड़ दूंगा और जितनी भी धन दौलत है वो तू सब ले ले, लेकिन मैं जो है वो तुझे मदन मोहन जी नहीं दे सकता। मैं उनकी सेवा करता हूँ और उनकी सेवा के बिना मैं नहीं रह सकता। अब बेटी भी हट करने लगी कि नहीं पिताजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल जो है वो मदन मोहन जी चाहिए। अब जो प्रजा थी, वो जो सैनिक थे राजमहल के, वो भी राजा से बोलने लगे कि आपके पास में तो जो है ये गोविंद देव जी जो नहीं है, आप उनकी सेवा करते ही हो, तो आप अगर मदन मोहन जी को अपनी बेटी को दे दोगे तो कुछ होगा तो नहीं, आपके पास में ठाकुर जी हैं, आप उनकी सेवा कर लेना, ये उनकी सेवा कर लेगी। राजा फिर भी नहीं माना कि मैं इनको नहीं दे सकता, ये चाहे कुछ और भी ले ले। तो बेटी भी जो है, बेटी भी हट में बैठ गई, बेटी ने जो खाना पीना सब त्याग किया कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी तो श्री मदन मोहन जी को अपने साथ में लेके जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं शादी नहीं करूंगी। जब उनकी बेटी इतना हट करने लगी और जो और लोग भी थे राजघराने के, रानियां वगैरह थी, जब राजा से उन्होंने प्रार्थना करी तो राजा ने क्या बोला कि ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि जो ये मदन मोहन जी हैं, मैं इनके जैसे ही 4 और विग्रह इनके वो बनवाऊंगा और उन 5 के अंदर, 5 को तेरे को मैं दिखाऊंगा और तुम्हारी आंखों में पट्टी बनी होगी। अगर तेरी प्रेम निष्ठा और तेरी भक्ति मदन मोहन जी के प्रति इतनी है तो तुझे केवल छूटे ये बता रहा होगा कि ये मदन मोहन जी असली है। अगर तूने बता दिया तो मैं मदन मोहन जी को तेरे साथ भेज दूंगा, अगर तू नहीं बता पाई तो मदन मोहन जी मेरे साथ ही रहेंगे। अब ये बात सुनकर बेटी जो है खुश हो गई, बेटी मान गई कि हाँ पिताजी मुझे ये सब बात की मंजूर है। अब बेटी मान तो गई। अब जैसे रात हुई, बेटी के मन में एक चिंता हो कि अगर मुझे नहीं पता लगा तो मदन मोहन जी नहीं रह जाएंगे, फिर मैं कैसे सेवा करूंगी।